लाहौर का हल्का NA 128 जिसका पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आ गया। एक पोलिंग स्टेशन के नतीजे के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा 756 वोट लेकर आ गए, जबकि दूसरे नंबर पर नून लीग के हिमायत याफ्ता IPP के ओन चौधरी है जिन्होंने 613 वोट हासिल किए हैं। एक बार फिर से बताते चले इस नतीजे से मुतालिक। पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा लाहौर का हल्का NA 128 जिसके लिए सरतोड़ की बाजी लगाई गई। 128 के पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आया जिसके मुताबिक PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा 756 वोट लेकर आगे, जबकि दूसरे नंबर पर नून लीग के हिमायत याफ्ता IPP के ओन चौधरी हैं जिन्होंने 613 वोट लिए हैं। जी हाँ बिल्कुल। और फैसलाबाद से अगला नतीजा आपके सामने है जनाब। फैसलाबाद से गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज का सिलसिला भी शुरू हो गया है और अगला नतीजा जो है वो NA 101 के 2 पोलिंग स्टेशन के नताइज हमारे साथ हैं, जहां पर मुस्लिम लीग नून के इरफान मन्नान 447 वोट लेकर आगे हैं, जबकि PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मोहम्मद आतिफ 399 वोट्स लेकर पीछे हैं। तो ये नताइज थे फैसलाबाद से गैर हतमी और गैर सरकारी NA 101 के ये नताइज हमने आपके साथ शेयर की हैं। इससे पहले NA 128 लाहौर के नताइज हमने आपके साथ शेयर किए। बिल्कुल, ये पंजाब का अहम तरीन शहर फैसलाबाद है जिसके इतने डायनामिक चेंज हैं। एक साथ 2 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा पब्लिक न्यूज आपके सामने रख रहा है। इसके अलावा लाहौर का NA 121 पोलिंग स्टेशन नंबर 141 का गैर हतमी सरकारी नतीजा गैर सरकारी नतीजा मुस्लिम लीग नून के शेख रोहेल असगर 356 वोट लेकर पहले नंबर पर है, जबकि आजाद उम्मीदवार वसीम कादिर 312 वोट के साथ दूसरे नंबर पर है। ये आपको लाहौर के दूसरे हल्के से मुतालिक बता रहे हैं। NA 121 पोलिंग स्टेशन नंबर 141 एक वक्त था कि शायद टाई था कि शेख रोहेल असगर को इस हल्के से मुस्लिम लीग नून की टिकट दी जाए या ना दी जाए। बहरहाल 356 वोट लेकर पहले गैर हतमी गैर सरकारी नताइज पर रोहेल असगर पहले नंबर पर है। आजाद उम्मीदवार वसीम कादिर ने 312 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है। जी हाँ, एक के बाद एक अनाउंसमेंट चल रही है। फैसलाबाद के 2 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आपके सामने दे चुके हैं। NA 101 के 2 पोलिंग स्टेशन के नतीजे में अब तक मुस्लिम लीग नून के इरफान मन्नान शामिल है, जबकि जो आपके सामने NA 205, जी हाँ इधर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे है। सैयद इब्रार अली शाह 343 वोट के साथ आगे है। जी हाँ बिल्कुल। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज का सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ शहरों से ये नताइज आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। सैयद इब्रार शाह जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है वो 343 वोटों के साथ आगे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के असगर अली शाह 359 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है, यानी कि उनसे पीछे हैं। 120 वोट हासिल कर सके हैं सिर्फ और 343 वोट लेकर पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं सैयद इब्रार वो आगे हैं। अगला नतीजा है जनाब गुजरात से, जहां पर चौधरी सालिक हुसैन 252 वोट हासिल कर सके हैं, जबकि उनके मुकाबले में 205 वोट लिए हैं दूसरे उम्मीदवार ने। और 385 EGR कुल पोलिंग स्टेशन है। 272 वोटों के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इधर आगे नजर आ रही है, जबकि यही हाल साहिवाल 1 का है जहां मुस्लिम लीग नून के सैयद इमरान अहमद शाह 286 वोट के साथ आगे हैं। राना आमिर शहजाद पीछे हैं, 276 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। बिल्कुल। और दूसरा नंबर शहरों फिरोज का ये हल्का है PS 33, जहां पर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं गुल हसन जिन्होंने 502 वोट हासिल किए हैं और उनके मुकाबले में 210 वोट हासिल किए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने। PS 33 नौशहरों फिरोज 2 का ये आपको नतीजा बता रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार ने मैदान मार लिया है, जो कि 520 वोटों के साथ गुल हसन आगे हैं और उनके मुकाबले में 210 वोटों के साथ पीछे हैं। जी हाँ, PP 40 मंडी बहाउद्दीन का ये जरनाब शेर शाही पीछे हैं 201 वोट लेकर, जबकि नून लीग की हमीदा मियाँ 223 हैं आगे हैं और हमीदा मियाँ 223 वोट लेकर नून लीग की जानिब से आगे हैं। PP 40 मंडी बहाउद्दीन का ये हल्का है, जबकि PBKH 1 का 76 एक पोलिंग स्टेशन का ये हमारे सामने नतीजा है। जान मोहम्मद बलेदी 99 वोट लेकर आगे, मीर जहूर अहमद बलेदी पीछे हैं, जबकि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। और PP 41 में बिस्मा रियाज 117 वोट लेकर आगे हैं। सैयद तारिक याकूब नून लीग की जानिब से 102 वोट लेकर पीछे हैं।
जी हाँ, यही इलेक्शन के जिस तरह गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हमारे तक पहुंचते जा रहे हैं, हम आपको आगाह कर रहे हैं। इस बार NA 78 खुर्रम दस्तगीर खान गुजरांवाला, जी हाँ, यहाँ 611 वोट के साथ वो अक्सरियत में है, जबकि मुबीन आरिफ जट 597 वोट लेकर पीछे हैं। इनका ताल्लुक इंडिपेंडेंट से है, लेकिन आपको ये नतीजा गुजरांवाला का कोई शक नहीं, बड़ी हॉट सीट। मुस्लिम लीग नून ने आखिरी वक्त तक यहाँ भरपूर किस्म की अपनी इंतखाबी कैंपेन चलाई। NA 65 कमर जमान कारा पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक 1041 वोट के साथ वो सर फहरिस्त है, जबकि चौधरी नसीर अहमद अब्बास सिंधु 963 वोट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। जी हाँ, PP 91 की बात कर ली जाए, भक्कर से आजाद उम्मीदवार गजनफर आबाद चीना 805 वोट लेकर आगे, जबकि दूसरी जानिब भी आजाद उम्मीदवार हैं सईद अकबर खान नवानी 509 वोट लेकर पीछे। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज पब्लिक की स्क्रीन पर कसूर 1 से साद वसीम शेख 210 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं, 210 वोट लेकर आगे हैं। मकसूद साबिर अंसारी इंडिपेंडेंट हैं और ये 79 वोट लेकर पीछे हैं। NA 131 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। साद वसीम शेख 210 वोट लेकर आगे, मकसूद रजा साबिर अंसारी 79 वोट लेकर पीछे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साद वसीम शेख 210 वोट लेकर आगे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज पब्लिक की स्क्रीन पर। जी हाँ, बिल्कुल अगला नतीजा आ चुका है जनाब। NA 131 से यहाँ पर 136 से आपको ये हम बता रहे हैं। NA 136 गैर सरकारी गैर हतमी नताइज, जहाँ पर PMLN के रियाजुल हक 816 वोटों के साथ आगे हैं और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार राव हसन 403 वोट हासिल कर सके इनके मुकाबले में। जनाब गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज NA 136 के PMLN के उम्मीदवार 816 वोटों के साथ आगे हैं। 115 NA 115 खुर्रम शहजाद आगे हैं। ये इंडिपेंडेंट सीट है, 214 वोट हासिल किए, लेकिन मियां जावेद लतीफ 213 वोट के साथ, यानी एक वोट का फर्क है। मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। जावेद लतीफ एक खास लाइन लेते हैं मुस्लिम लीग नून में। इस हवाले से उन्होंने अपनी बहुत तगड़ी कैंपेन भी की और शायद उनको किसी और जलसे की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन यहां मुकाबला सख्त ही लगेगा। चागी कम नोश की NA 260 मोहम्मद